आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। सबसे पहले ये सोचिए कि हम खुद क्या हैं। अगर अपने आप को आप ह्यूमन बीइंग समझते हैं, इंसान समझते हैं, तो कोई मुसलमान, कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करें। जो चीज़ अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। और एक आज के दिन के हवाले से मेरा ख़ास पैगाम है सबके लिए कि ज़िंदगी में अगर कभी गलती हो जाए तो उस गलती को अना मत बनाइए। अपनी गलती अपने अंदर मान के, अपने रब से माफ़ी मांग के, ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से हकूकुल इबाद को मानते हुए जब तक जिसका दिल दुखाया हो उससे माफ़ी ना मांगे वो माफ़ी नहीं। जितने लोग आप इंसल्ट के गवाह करते हैं उतने ही लोग आप अपनी शर्मिंदगी के गवाह करें, आजिज़ी के गवाह करें। क्यों कि आखिरत में सिर्फ आजिज़ी के आंसू कबूल होते हैं। हमारे से ज्यादती हो जाती है, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। शैतान तो फरिश्ता था, उससे गलती हो गई। और हमारे में और शैतान में क्या फ़र्क कि शैतान ने अपनी गलती मानी नहीं, उस पर डटा रहा। हम अपनी गलती मान लें, मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स डे का हक अदा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरत टीवी। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स डे, जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज चूँकि 10 दिसंबर है, इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो 72 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी मंशूर पेश किया। हिस्ट्री में हम देखें तो दूसरी जंग अजीम जब हुई तो उसके बाद इंसानियत इतनी लहूलुहान हो गई। जो नेशंस थी या जो ममालिक उसमें शामिल थे उनको इतना नुकसान हुआ कि उनके लिए नामुमकिन हो गया पीस को, अमन को कायम करना। तो उस वक़्त 48 मेंबर्स ने मिलके यूनाइटेड नेशंस जैसी एक मूवमेंट को स्टार्ट किया और उसके बाद मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ममालिक उसमें शामिल होते गए और उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस की अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी ऑफ ओपिनियन ने मुश्तरका राय एक दी और उस राय का नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर। अक़वाम मुत्तहिदा की उस बॉडी ने ये सोचा कि अब ज़रूरत इस बात की आ गई है कि अब वो वक्त आ गया है कि इंसानों में अमन और इंसानों में उनको हकूक़ जो है उनको लाजिम पहुँचाए जाए ताकि उनके राइट्स है उनको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि उनके हकूक़ पामाल ना हो सकें। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक का कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और अगर किसी ने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो गोया तो कि उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो गोया कि इससे हमें पता चला कि ये ह्यूमन राइट्स, ये एक्टिविज़म, ये सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें आज आई हैं, ये आज वेस्टर्न ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हम मानते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उसका नाम था ह्यूमन राइट्स, उसका नाम था इंसानी हकूक़, उसका नाम था हकूकुल इबाद। जैसे कि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं हो सकते, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। तो ये हमारा, मैं समझती हूँ कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि ये हमें इंसान की इज़्ज़त करने का हुक्म और दर्स दिया है। आज हम सब लोग जिस मौके के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस ख़ास दिन पे, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जहाँ पापा से पूछेंगे कि 74 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि रोड्स पे, सड़कों पे कभी चाइल्ड अब्यूज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी माइनॉरिटीज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी लेबरिज़म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी ख्वाजा सरा प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है कि आज भी जो हमारे लोग हैं, हमारी जो कौम है, वो इंसानी हकूक़ की जंग लड़ रही है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस ख़ास चैनल पे बोलने के लिए मौका दिया और आज के ख़ास दिन के लिए बुलाया। नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में, नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में। इसी तरह से कोई ख्वाजा सरा,
कोई चीज़ में कमी नहीं है। एक चींटी जो है वो भी रब की वादानियत की मिसाल देती है। जब इंसान दुनिया में पैदा हुआ, मज़ाहिब बाद में आए, सबसे पहले क्या आया? इंसानियत। तब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था। तब आदम और हव्वा की पैदाइश थी। आदम और हव्वा की पैदाइश के साथ साथ हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा, और उनकी औलाद की पैदाइश के साथ साथ हमारे अंदर नफरत और हसद का जज्बा पैदा हुआ। एक दूसरे के साथ रब की तकसीम से इख्तलाफ का जज्बा पैदा हुआ। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, हम सब रब की तकसीम पे राजी रहने वालों में से होने चाहिए। आप 74 साल के तमाम वाक़यात की बात करती हैं। आप दुनिया जब पैदा हुई उस वक़्त में जाएं कि रब्बे करीम ने जब शैतान को कहा कि सजदा करो, उसने इनकार किया, तो उसकी और रब की जो गुफ्तगू हुई उसमें आया कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, और हमारे रब ने उस वक्त कहा कि मेरे बंदे मेरे से तौबा करते रहेंगे। अब खुदा की तकसीम और खुदा की बनाई हुई मखलूक में जिस वक्त हम इंसाफ नहीं करेंगे, बेशक बेहतरीन मुनसफ रब है, और बेहतरीन इंसाफ वो है जो इंसान अपने ज़मीर से फैसला करे, इंसान को इंसान समझे। हमें तो जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, एक जानवर पे जुल्म करने की इजाजत नहीं है। को जाके किसी को हम हकीर समझे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह हमें इस अजाब से बचाए। तकब्बर तो किसी भी चीज का बुरा है। को जा किसी को ये कहना कि हम चाइल्ड अब्यूज कर लें और माफी हो जाएगी, हम किसी का हक खा लें तो माफी हो जाएगी, ये बेसिकली तरबियत की कमी है। ये बेसिकली रब की रजा पे राजी ना रहने की कमी है। अगर हम तरबियत गाहों को सही कर लें, अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ठीक कर लें, क्या वहां पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ट्रांसजेंडर, चाइल्ड, बूढ़ा, बड़ा कोई बताया गया? हमारे मुल्क में आप खुद सोचिए कि जिस वक्त एक ख्वाजा सराब बाहर क्यों भीख मांगने पे मजबूर है। शनाख्ती कार्ड नहीं बनते थे जो कि अब बनना शुरू हुए, उनको काम नहीं मिलता था, उनको उनके घर वाले घर से रांदा दरगाह कर देते थे। जब उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या वो मुआशरे की एक अलहदा चीज बनेंगे? इसमें मजहब का, मुआशरे का, मुल्क का क्या कसूर है? इसमें हमारे घरों की तरबियत का कसूर है। जिस वक्त 1947 में हिंदुओं के साथ रहते हुए हम मुसलमान अलहदा अपना मुल्क ले रहे थे, उस वक्त तो ये जुल्म नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं थे, जिस्मानी तौर पे गुलाम थे। आज हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं किसके? अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के। क्यों? क्योंकि हम नेकी की तरफ नहीं चलते। नेकी कहीं इस्लाम ने नहीं कहा कि आप अपने आप को जंगलों में ले जाइए। सोशल में कहीं नहीं लिखा गया कि ख्वाजा सरा को या कुछ आप किसी को हक ना दो। ह्यूमन राइट्स शुड बी एट द टॉप। मजहब इंसानियत, मजहब इस्लाम, आप दुनिया के किसी मजहब को निकाल के देखिए, हिंसा और अहिंसा, जन्नत दोज़ख, हर चीज का कॉन्सेप्ट, नेकी बुराई का कॉन्सेप्ट तो है ना। जानवर में भी नेकी बुराई का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना नहीं, ह्यूमन राइट्स के लिए तरबियत गाहों को बेहतरीन बनाना है। बहुत खूबसूरत बात की आपने हिजाब आपा, बहुत प्यारी बात की कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम हो चुका है, इसलिए दिन ब दिन क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अब्यूज़ बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चे की सबसे पहली जो दरसगाह है, जो तरबियत गाह है, वो उसका घर है, वो उसके पेरेंट्स है, वो उसकी फैमिली है। वो जो कुछ वहाँ से सीखेगा, जो कुछ सीख के निकलेगा, वही आगे वो जाके बिहेव करेगा। और अक्सर हम लोग ये बात करते होते हैं, मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से ये बात करती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोग अब्यूज़ करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोग होटिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं, इनके साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सड़कों पे बड़ा मिसबिहेव करते हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं ये आप वाली बात करती हूँ कि ये मेरे ख्याल में उस बच्चे का नहीं, ये पेरेंट्स का कसूर है। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स ने उसको बताया होता कि ये भी इंसान है, ख्वाजा सरा भी इंसान है, इनकी इज्जत करो, इनसे प्यार करो, इनकी रिस्पेक्ट करो, तो शायद वो बच्चा कभी बाहर जाके अब्यूज़ ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बात की ह्यूमन राइट्स की और फिर आपने बात की वुमेन राइट्स की। हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। औरत और मर्द तो बाद में है, सबसे पहले इंसान है। और यही हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का लोगो है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, सबसे पहले इंसानियत।
बस हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद जो है वो अवेयरनेस देना और सेंसिटाइज करना है अपने व्यूवर्स को, स्पेशली अपनी ट्रांस कम्युनिटी को, ताकि उनको पता लगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी बुनियाद कब, कैसे और किसने रखी और उनके क्या क्या राइट्स हैं। हम लोग सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं या हम खुद से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से कि चाइल्ड को उनके राइट्स मिल रहे हैं, लेबर्स को मिल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, ख्वाजसराओं को मिल रहे हैं या औरतों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो हमें अपने तौर पे ये ऑब्ज़र्व करना है। अब मैं जाते जाते अपना एक मैसेज छोटा सा रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी और फिर उसके बाद आपा हिजाब से भी छोटा सा एक मैसेज लूँगी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने तौर पे इस चीज़ को हमें निशानदेही करनी है कि हम लोग, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे ज़िम्मेदार है। हम अपनी इंसानी हकूक़ को पूरा करने की ज़िम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं या नहीं। क्या हम अपनी फैमिली के साथ जो उनके हकूक़ुल इबाद हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनका पूरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते? क्या हम हमसायों के हकूक़ पूरे करते हैं या नहीं करते? क्या हम अपने गिरदो नवा वालों के हकूक़ पूरे करते हैं या नहीं करते? ये हमें खुद से एस्टिमेट करना है। हमने ह्यूमन राइट्स डे का आगाज़ कहाँ से करना है? खुद से। जब हम खुद से आगाज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है हम बेहतरीन करेंगे। ज़बरदस्त। बिल्कुल इंसान इस काबिल नहीं कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। जो कुछ भी होता है अल्लाह की तौफीक से होता है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हम यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट हैम्पर्स और विंटर क्लॉथ्स और क्विल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम अपने एजेड और डिसेबल ख्वाजसराओं के घरों में गए थे। इस प्रोग्राम के बाद हम उनके घरों में जाएंगे, क्योंकि जो लोग हमारे सेट पे नहीं आ सकते माजूरी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, उन तक भी हमारी चीज़ें लाजमी पहुँचनी चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे साथ और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।